स्टेशन रोड स्थित श्री दुर्गा भवन मंदिर में श्री कुंज बिहारी महिला मंडल शिवपुरी के तत्वाधान में 9 दिवसीय श्रीमद देवी भागवत महापुराण की कथा का आयोजन बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ धार्मिक वातावरण में धर्मनगरी से पधारे श्री ब्रजेश गोस्वामी जी के मुखारविंद से तीसरे दिवस की श्रीमद देवी भागवत महापुराण की संगीत में कथा जारी रही। श्रीमद देवी भागवत कथा के तीसरे दिवस कथा व्यास जी ने नवरात्रि में माँ दुर्गा को किस तरह से अपने घर पर पूजा स्थल पर स्थापित कर उनकी विधिवत उपासना की जानी चाहिए, इस बारे में माता के चित्रों को विस्तार पूर्वक बताया गया तथा श्रीमद् भागवत कथा के सुंदर एवं गणितीय प्रश्नों का संगीत में बखान किया। इसी के साथ व्यास जी ने अपनी भजन मंडली के साथ भजनों को गाकर वातावरण को और भी अधिक भक्ति में बना दिया। इस अवसर पर कथा का रसपान करने के लिए मुख्य रूप से अशोक सिक्का, सुशील अग्रवाल, देवेंद्र खयाल आदि के साथ साथ अशोक अरोड़ा, अनिल सिक्का, अलका शर्मा, डॉक्टर शशि अरोड़ा, मंजू शर्मा, किरण सिक्का, राम रतन शर्मा का तिलौरी के साथ अनेकों भक्तों ने उपस्थित रहकर श्रीमद देवी भागवत कथा का अमृत रसपान कर अपना जीवन सफल बनाया। अभ्यास के जड़मत होत सुजान और रसरी आवत जात की सिलपड़ बढ़त निशान। एक रस्सी भी बार बार तुम्ही पर से चलती है तो रस्सी भी उस पत्थर पर अपना निशान छोड़ देती है। अभ्यास से क्या नहीं होता ठाकुर जी तो अर्जुन को कहते हैं अभ्यास नहीं तो कौन सी ये कौन सी अभ्यास। और आप भी बिना अभ्यास के कैसे कोई चीज सिद्ध कर सकते हो। तो जितना अभ्यास करते जाओगे आनंद आता जाएगा। कोई काम मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे अगन धीरे धीरे, जो करते रहोगे अगन धीरे धीरे। तू करे बंदगी और भजन धीरे धीरे, तू करे बंदगी और भजन धीरे धीरे, तू करे बंदगी और भजन धीरे धीरे, तू करे बंदगी और भजन धीरे धीरे। मिलेगी प्रभु की कृपा, मिलेगी प्रभु की कृपा धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की कृपा धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की कृपा धीरे धीरे। दया का दिलों में, दया का दिलों में, छिड़क जल दया का दिलों में, दया का दिलों में। बसेगा ये उजड़ा चमन धीरे धीरे, बसेगा ये उजड़ा चमन धीरे धीरे,
माता दी नैना देवी जय माता दी दुर्गा मैया जय माता दी दुर्गा मैया जय माता दी 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 जय दीप में कर, ज्योति में कर। और नवरात्रि में यह है प्रयत्न हो कि नवरात्रि में अखंड ज्योत हमारे घर में चले। अगर पूरे साल ना चल सके तो क्या होगा, लेकिन 9 दिन के लिए अखंड ज्योत हमारे घर में चले। क्योंकि माँ को ज्योतिर्मय कहा गया है और माँ का वह अद्भुत स्वरूप रही संसार में व्याप्त अंधकार को नष्ट कर सकता है। हम कितने भी क्यों अंधकार में चले गए उस अंधकार से हमें कोई हटा सकता है, वो माँ की द्वारा प्राप्त प्रकाश नहीं हटा सकता। बुद्धि ज्ञान प्रचोदया, ये माँ मुझे ऐसी बुद्धि हुआ कि मैं आपके उस ज्योतिर्रूप को जानता, आपके स्वरूप को मैं जानता हूँ, ऐसे मुझको लगता। यहाँ ऋषि कहते हैं कि अशोता वैनाकाम मुह्यन्ति हीनगुणैः सकर्णा ये न शृण्वन्ति तेभ्यः करया कथं न च। ऋषि कह रहे हैं, सौनक कह रहे हैं कि सुतिथि कितने आनंद की बात है। उस नाग के कान भी नहीं होते, सर्प के कान भी नहीं होते, फिर भी सर्प उस बीज की धुन पर नाचता है। सर्प के कान भी नहीं है, लेकिन बीज की धुन पर वो सर्प नाचता है। और इस संसार में लोगों के कान भी हैं, तब भी कथा में वो नाचती है, तब भी कथा उनके कानों की शोभा नहीं बनाती। क्योंकि कानों की शोभा तो तभी है जब इनमें कथा जाए। कान की शोभा तब नहीं जब इनमें बहुत सारे कुंडल पहने जाए। कान की शोभा तो तब है जब इन कानों में कथा जाए। नहीं तो वैसे कोई कान के बंदी के समान कोई का उपयोग नहीं है। लेकिन सूची आप बड़े भाग्यशाली हैं जो आपने ये कथा सुनी, क्योंकि हमने ये जाना है सुधाम पिबतम सूत्रो मुक्तिर्नीव कराचना। अरे कितना भी उस अमृत को क्यों ना पी लिया जाए, लेकिन अमृत को पीने वाला तो अमर नहीं होता। देवता तो अमृत ही पीते हैं, इंद्र तो स्वर्ग का देवता है, लेकिन अमृत पीकर भी वो अमर नहीं हो सकता। उसकी आयु के भगवान ने 100 वर्ष की कर रखी है। वो उस अमृत को पीकर भी अमर नहीं, देवता भी अमर नहीं। लेकिन महाराज आप बड़ी भाग्यशाली हो। पिबन भागवतम सत्यो नरो मुच्चै संकटा, क्योंकि आप इस भागवत का आस्वादन भक्तों को करा रहे हैं। इसके कारण भक्तों की सारी संकट कट रही है, सारी विपत्तियां कट रही हैं। कथा क्या हरती है, हर लेती है शोक व्यथा सब संसारी। कथा मेरे बाकी के रहे। कथा का स्वभाव है महाराज, कथा शोकों को हरती, कथा आदि व्याधि को हरती, कथा कष्टों को हरती। और आपके मुंह से इस अद्भुत कथा का हम श्रवण कर रहे हैं, तो कितने भाग्यशाली हैं, कितने भाग्यशाली हैं। क्योंकि महाराज अमृत पान कराने से एक ही अमर होगा, लेकिन कथा के पान से पूरा का पूरा कुल पवित्र हो जाता है।